EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। अफवाह ने बनाया पेट्रोल संकट, घंटों कतार में पिसते रहे वाहन चालक, पंपों ने खड़े किए हाथ। करनी ज्वेलर्स पर सेंट्रल GST का छापा, GST चोरी की आशंका, जांच जारी। और ट्रेन के चपेट में आने से वन्य प्राणी नर सांभर की हुई मृत्यु। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले में पेट्रोल डीजल खत्म होने की अफवाह ने मंगलवार रात से ही अफरा तफरी मचा दी है। सोशल मीडिया पर संकट की खबर फैलते ही पंपों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग वाहनों के साथ कैन और बोतलें लेकर भी पहुंचने लगे, जिससे लंबी कतारें लग गई और कई वाहन चालक घंटों परेशान होते रहे। बुधवार सुबह से दोपहर तक हालात और बिगड़ गए। कई पेट्रोल पंपों ने रिजर्व स्टॉक का बोर्ड लगाकर सप्लाई बंद कर दी, जिससे लोगों को बिना ईंधन के लौटना पड़ा। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को मुनादी करनी पड़ी। वहीं कलेक्टर मृणाल मीणा और SP आदित्य मिश्रा मौके पर पहुंचे और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में पेट्रोल डीजल का पर्याप्त भंडार है और पूरी स्थिति केवल अफवाह के कारण बनी है। फिलहाल हालात सामान्य करने के प्रयास जारी हैं, लेकिन इस घटना ने अफवाहों के खतरनाक असर को उजागर कर दिया है। बालाघाट जिले में वर्तमान में पर्याप्त मात्रा में डोमेस्टिक LPG, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता है। स्टॉक एवं रिजर्व स्टॉक दोनों को मिलाकर मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अनावश्यक रूप से किसी भी स्थिति में पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। पेट्रोल पंप संचालक, LPG एजेंसीज पर हमारी टीम और पुलिस की टीम निरंतर निगरानी बनाए हुए है। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास में LPG, डीजल और पेट्रोल उपलब्ध है। मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि किसी भी स्थिति में पैनिक में आने की आवश्यकता नहीं है। कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत भारत ने हमेशा से अपने बना के रखे हैं, इसलिए कोई भी ये जो अफवाहें चल रही हैं कि पेट्रोल की या CNG गैस की इत्यादि की कमी हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों के पास भी इस ज़िले में भी और साथ साथ मध्य प्रदेश में भी पूरा पर्याप्त रिज़र्व है। इसलिए सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि पैनिक में जाके किसी पेट्रोल पंप पे या किसी डीजल स्टेशन पे ना जाएं। सारे रिजर्व्स प्रॉपर हैं। हम लोग इसकी डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बनी हुई है और मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम है, जिसमें भी हम लोग रोज़ का आंकड़ा लेते हैं कि कितना हमारे पास खपत हुई है और कितना ज़्यादा रिज़र्व है। और उसी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास पर्याप्त रिज़र्व है। अगले 1.5-2 महीने के लिए भी हमारे पास पर्याप्त रिज़र्व है। तो इसलिए कोई भी लोग पैनिक में जाके तो पेट्रोल भराने के लिए जाके परेशान नहीं हों। और दूसरी चीज़ कि इस तरह की अफवाहों को फॉरवर्ड नहीं करें। बालाघाट स्थित करनी ज्वेलर्स पर सेंट्रल GST विभाग की टीम ने छापा मारकर दस्तावेजों की गहन जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार जबलपुर से आई करीब 8 सदस्यीय टीम ने दुकान के लेन देन, बिलिंग और स्टॉक से जुड़े रिकॉर्ड की बारीकी से पड़ताल की। सूत्रों के मुताबिक टीम को GST चोरी की आशंका है, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों का मिलान किया जा रहा है, जिससे वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। हालांकि सेंट्रल GST अधिकारियों की ओर से अभी तक कोई अधिकृत बयान जारी नहीं किया गया है। ऐसे में मामले को लेकर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगा। विभाग की आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही पूरे प्रकरण की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकेगी। उत्तर सामान्य वन परिक्षेत्र नामपा अंतर्गत कक्ष क्रमांक 1278 में ट्रेन के चपेट में आने के कारण 3 वर्षीय वन्य प्राणी नर सांभर की घटनास्थल में ही मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना रेल विभाग के कर्मचारी द्वारा उत्तर सामान्य लामता को दी गई है। सूचना मिलते ही वन अमला घटनास्थल पर पहुंचकर स्थल निरीक्षण कर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर पशु चिकित्सक से भी PM कराया गया है। PM के पश्चात नर सांभर के शव का अग्नि संस्कार किया गया। डॉक्टर बादल पटले ने बताया कि सांभर के शरीर में गंभीर चोटें दिखाई पड़ी है, जिससे प्रतीत होता है कि वन्य प्राणी सांभर ट्रेन की चपेट में आने के कारण ही उसकी मौत हुई है। PM रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु का सही खुलासा होगा। ये रेलवे लाइन की क्रॉसिंग के पास में मत पाया गया सांभर है। नर है, लगभग 3 वर्ष की उम्र का था और उसमें बाहरी अंदरूनी चोटें पाई गई और देखा गया और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया और अब रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद मृत्यु का कारण पता चलेगा। ट्रेन से टकराया गया या? जी बिल्कुल, जख्म के निशान दिखे उसमें। बाहरी अंदरूनी जो चोटें थी और कुछ अंदरूनी चोटें भी पोस्टमार्टम के दौरान पाई गई हैं। ट्रेन से उसका एक्सीडेंट हो गया, उस वजह से अब जो भी रिपोर्ट है रेंज डॉक्टर साहब के माध्यम से। ये कितने समय घटना होगी? ये 9 साढ़े 9 बजे करीब। कोतवाली थाना क्षेत्र में लोक शांति भंग करने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है।
उपनगरीय क्षेत्र में बूढ़ी शराब भट्टी के पास उपद्रव मचा रहे युवक संदीप सोनवा ने 38 वर्ष को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार मंगलवार बुधवार की रात्रि शराब भट्टी के पास एक युवक द्वारा गाली गलौज कर माहौल बिगाड़े जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची। युवक को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो और ज्यादा उग्र हो गया, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी पुराने श्री राम मंदिर ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद द्वारा भगवान श्री राम जन्म महोत्सव रामनवमी पर्व 26 मार्च को धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रभु श्री राम के जन्म महोत्सव से को लेकर शहर को रंग बिरंगी लाइटिंग व आकर्षक झांकियों से दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस 6 दिवसीय कार्यक्रम की कड़ी में 25 मार्च को शाम 7 बजे श्री श्री गणेश उत्सव समिति अयोध्या नगर लोधरवाड़ा सिवनी द्वारा अंबेडकर चौक में प्रभु श्री राम की महाआरती की गई। 26 मार्च को रामनवमी पर्व पर स्थानीय पुराने श्री राम मंदिर से भगवान श्री राम की दिव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस पीजी कॉलेज समीप स्थित हनुमान मंदिर में पहुंचकर संपन्न होगी। इस संबंध में विहिप जिलाध्यक्ष यज्ञेश लालू चावड़ा, श्री राम मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष सुरेश सोनी ने बताया कि शोभा यात्रा शाम 4 बजे से पुराने श्री राम मंदिर से निकाली जाएगी। रामनवमी की शोभा यात्रा का जो महोत्सव है उसे मनाने के लिए पूरा बालाघाट तैयार है। ये शोभा यात्रा शाम 4 बजे पुराना श्री राम मंदिर से निकाली जाएगी, जो राजघाट चौक में है। वहाँ से दीक्षित बुक डिपो वाली गली से होते हुए हनुमान मंदिर के बाजू में काली पुतली चौक में ये यात्रा आएगी। काली पुतली चौक से मेन रोड होते हुए हनुमान चौक और फिर गोंदिया रोड होते हुए अम्बेडकर चौक होते हुए वापस हनुमान मंदिर में इसका समापन होगा। सभी राम भक्तों से आग्रह है, अपने घर से निकलें। इस राष्ट्र को राममय माहौल बनाने के लिए राम मंदिर में, पुराने राम मंदिर से राम जी की शोभा यात्रा निकल रही है। सभी परिवार सम्मिलित होकर शोभा यात्रा की पवित्रता को, इसके पवित्र भाव को बढ़ाए, यही सभी से निवेदन। दिन में 12 बजे से रामनवमी का राम जन्मभूमि का होगी, उसमें सभी श्रद्धालु लोग उसमें उपस्थित हैं और शाम को 4 बजे फिर घोड़ा यात्रा। 25 मार्च को उपवन मंडलाधिकारी उकवा सामान्य के निर्देशन और वन परिषद अधिकारी दक्षिण लामता सामान्य के मार्गदर्शन में ग्राम भालेवाड़ निवासी लालचंद रहंगडाले पिता नीतलाल रहंगडाले, जाति पवार, साकिन भालेवाड़ा, उम्र 38 वर्ष, सर्च वारंट क्रमांक 4364 के अनुसार घर हाथाबाड़ी की तलाशी के दौरान सागौन प्रजाति के 2 नग 0.074 घन मीटर वनोपज जात कर वन अपराध क्रमांक 2780/8 के द्वारा वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और सर्च वारंट क्रमांक 4365 के द्वारा नीतलाल रहंगडाले पिता जगलाल रहंगडाले, जाति पवार, साकिन भालेवाड़ा, उम्र 58 वर्ष के घर से सागौन चिरान 1 नग 0.012 घन मीटर वनोपज जब्त कर वन अपराध क्रमांक 2780/09 के द्वारा वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उपरोक्त वन अपराध प्रकरण जब्ती की कार्यवाही की गई है। जिले के दूरस्थ पहुंच विहीन और आदिवासी क्षेत्रों के दुर्गम गांवों को आवागमन की सहूलियतें उपलब्ध कराने के आशय से घने जंगलों के बीच सड़क और पुल पुलियों का निर्माण कार्य चल रहा है, जिनमें लांजी क्षेत्र के दर्जनों गांवों को आवागमन की सुविधा मिलेगी, तो वहीं सड़क संपर्क से कटे हुए सभी गांव विकास और मुख्यधारा से जुड़ जाएंगे। साथ ही सीमावर्ती छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से भी संपर्क जुड़ेंगे। जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर बसे गांव धीरी, मुरूम, सीतापाला, कटीपार, कांद्री कला, कोसमदेही, टाटीघाट का दौरा कर जायजा लिया, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के द्वारा अनुबंधित ठेकेदारों के माध्यम से निर्माण कार्य जैसे पुल पुलियों, जीएसबी सड़क, डामरीकरण आदि का कार्य हो चुका था। उक्त सभी निर्माण कार्यों की स्वीकृति भारत सरकार की RPPLW योजना से 6 वर्ष पूर्व प्राप्त हो चुकी थी, किंतु फॉरेस्ट से अनुमति न मिलने के कारण निर्माण कार्य में विलंब हो गया और अनुमति प्राप्त होने पर निर्माण कार्य अनुबंधित ठेकेदारों के द्वारा करवाया जा रहा है। न्यू मॉर्निंग ग्लोरी इंग्लिश मीडियम स्कूल उकवा के नवोदय में बाजी मारी कक्षा 5वीं के छात्र रुद्र चौकसे पिता अंकुश चौकसे मेडिकल स्टोर्स के मालिक हैं। उनके बेटे ने कड़ी मेहनत करके न्यू मॉर्निंग ग्लोरी स्कूल के संचालक रामप्रसाद साहू जी के निर्देश अनुसार क्लास टीचर ज्योति नगवंशी और कीर्ति मायतू, विकास कुशरे, दीप मैडम, आशीष सर सहित सभी टीचर स्टाफ के सहयोग से रुद्र का चयन नवोदय में हुआ है, जिस पर अंकुश चौकसे जी द्वारा स्कूल प्रशासन को धन्यवाद व्यक्त किया गया और संस्था की तरफ से छात्र को बधाई दी गई और साथ ही छात्र के उज्जवल भविष्य की कामना की गई।
मेरा नाम रुद्र चौक से है। मैं उकवा में रहता हूँ। मैं नवोदय में 90 मार्क्स से पास हो गया हूँ और मैं 5वीं क्लास का एग्जाम दिया है। मैं मॉर्निंग लेवल में पढ़ता हूँ और मेरी बुआ और मेरे माता पिता के कारण मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ है। मैं बड़े होके मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव को लेकर रुकवा बस्ती के वार्ड क्रमांक 7/8 के मध्य स्थित अत्यंत प्राचीन और सिद्ध हनुमान मंदिर में तैयारियां जोरों से प्रारंभ है। मंदिर के भक्त और संरक्षक श्री तरुण रावल ने बताया कि मंदिर की स्थापना के विषय में कोई जानकारी नहीं है और लगभग 100 वर्षों पूर्व से ये मंदिर स्थापित है, जिसमें हनुमान जी महाराज बाल रूप में विराजित है। उन्होंने आगे बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव भव्य रूप से और धूमधाम से मनाया जाएगा। अप्रैल माह के 2 तारीख दिन गुरुवार को उकवा बस्ती में हवन पूजन और महाप्रसाद का वितरण भक्तों द्वारा किया जाएगा। जन्मोत्सव को मनाने हेतु तैयारियां प्रारंभ है। मंदिर में सभी भक्तगण श्रमदान कर अपनी भक्ति को श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में अर्पित करते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।